हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ प्लांट सेल हैज ऑप्शन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन बी ए सेंट्रियोल फॉर सेल डिवीजन, ऑप्शन सी ए सेंट्रोसोम इनएक्टिव इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है. तो अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. ओके, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. सेंट्रोसोम इनएक्टिव इन नॉन डिवाइडिंग सेल, ये भी रॉन्ग है. और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है क्योंकि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम बोथ आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. तो ये जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं. और सेंट्रोसोम भी क्या होते हैं, एब्सेंट. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड रिजिड सेल वॉल. ओके, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है. वो प्लांट्स की सेल को क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. रिजिडिटी मतलब वो उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसकी शेप को मेंटेन करती है, उसको कठोरता प्रदान करती है. ओके, और उसके अंदर प्रेजेंट होती है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. तो प्लांट सेल में जो है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑल्सो प्रेजेंट, जो क्या करती है, पूरी प्लांट सेल का ऑलमोस्ट 90% पार्ट कवर करती है. तो जो वैक्यूल होती है इसका फंक्शन होता है स्टोरेज का. तो ये प्लांट सेल में फूड, वाटर, कुछ भी स्टोर करने का काम करती है. या फिर ये प्रेशर को, जो कि सेल वॉल और इनसाइड साइटोप्लाज्म है उसके बीच के प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है. तो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखें प्लांट का, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मैं आपको प्लांट सेल, सेल वॉल और वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, ये बता रही हूँ. तो ये तो है सेल वॉल. ओके, तो जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. और ये जो है इट्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.